फिजिक्स में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जब आप सेम साइन के चार्जेस को पास में रखते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट साइन के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो एक साइंटिस्ट है कूलम्ब, जिन्होंने चीज को नोटिस किया। मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q1, अगर मैं इसके पास में कोई दूसरा चार्ज ले आता हूँ Q2, तो ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। मान लो मैं चार्ज Q1 की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर मैं चार्ज Q2 की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तब भी इनके बीच में फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज Q1 के और चार्ज Q2 के। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो फोर्स की वैल्यू कम होने लगती है, यानी कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बाय एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, और उस कूलम्ब कांस्टेंट को बाय एक्सपेरिमेंटली पता किया गया तो वो 1/4 के बराबर है। इस कांस्टेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो अभी के लिए जो फोर्स हो गया 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स।